हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पहले जानते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। तो देखो, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px वेयर px कैन बी रिटन एज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस इसी तरह से ये वैल्यू n तक चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए a0 a1 a2 इस तरह से ये वैल्यू रखेगी ये n तक। an आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। इसको कहा जाता है भाई पावर, या फिर आप कह सकते हो इंडेक्स, घात जिसको हिंदी में कहा जाता है, इंडेक्स या फिर पावर भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इंडाइसिस ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। थर्ड बात जो आपको पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगी यहां पे x की, हाईएस्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। रिपीट कर देता हूं सारी बातें। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके अंदर a0 a1 a2 इस तरह से हम n तक जाएंगे। ये सारी की सारी वैल्यू क्या रहेंगी? ये सारी की सारी रियल नंबर्स रहेंगे। और जो भी आपके इंडाइसिस हैं, जो x1 x स्क्वेयर x की पावर 3, ये सारे के सारे इंडाइसिस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। इसके अलावा जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगी पॉलिनोमियल की, उसको कहा जाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है डिग्री के बेस्ड पर। तो डिग्री क्या थी? पॉलिनोमियल के अंदर x की मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि पावर, उसको कहेंगे भी डिग्री। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1, जिसकी भाई डिग्री 1 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी हो भाई? 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूं, मैंने लिखा px मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा ax प्लस में कितना b, ये मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा भाई? ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये क्या है भाई? रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू नॉट 0। अगर आपने a की वैल्यू को 0 कर दिया तो भी px पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो x की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं अगली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर जहां पे ए पॉलिनोमियल हैज डिग्री ऑफ 2, जिसकी भी मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने लिखा, b यहाँ पे रखता हूं x और यहाँ पे मैंने रखा c। तो ये मेरे पास क्या एक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं, यहां पे रहेगा क्या भाई? a b एंड c आर रियल नंबर। a b और c क्या होंगे भाई? रियल नंबर्स होंगे। a b c आर रियल नंबर्स। और यहां पर देखो भाई a इज इक्वल टू नॉट 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वरना हमारे पास जो डिग्री है 2 वो बात सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरह से मैंने अभी आपको 2 बताए हैं डिग्री के बेस पर, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे डिग्री 1 होगी और जहां पे डिग्री 2 होगी। आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसके अंदर डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x कितनी होगी भाई? 3 होगी।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लिया px, जहाँ पे मैंने लिखा a और x की मैक्सिमम पावर मैंने 3 रख दी, उसके बाद प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा b x स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x। ठीक है भाई, इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई d। ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें ना x की मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, मैक्सिमम इंडेक्स को डिग्री कहेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a b c d, a b c d आर रियल नंबर। ये क्या होंगे भाई, ये रियल नंबर रहे होंगे। और उसके बाद देखो भाई a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a इज इक्वल टू नॉट 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वैसे भी मैंने कह दिया ये रियल नंबर है, ठीक है ना भाई। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर a की वैल्यू आपने 0 रख दी तो x की पावर 3 ये 0 बन जाएगा अपने आप में, ठीक है, x की पावर 3 ये अपने आप में 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन गया तो भी डिग्री 3 नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आ जाओ बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाट्रिक पॉलिनोमियल। तो भाई यहाँ पे क्वार्टर का मतलब समझ रहे हो, तो क्वार्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी भाई 4, जिसकी डिग्री कितनी रही होगी 4। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा भी px इज इक्वल टू कितना, मैंने लिखा a x की पावर 4 प्लस में b x की पावर 3, यहाँ पे लिखा c x की पावर 2, यहाँ पे लिखा d x, और यहाँ पे लिख दिया मैंने भी e। अब यहाँ पे आपने सेम उसी तरह से करना होगा कि इसके अंदर a b c d e ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। a b c d ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। बट a इज इक्वल टू नॉट 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना डिग्री हमारे पास 4 नहीं रहेगी पॉलिनोमियल की, ये 0 बन जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम 4 भागों में बांट सकते हैं इनके डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद आपके पास क्यूबिक और क्वाट्रिक पॉलिनोमियल। चलिए समझते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर बेसिक लैंग्वेज में मैं बताऊं तो भी x की ऐसी वैल्यू जिनको हम पॉलिनोमियल में रखें और वो 0 दे दे, हमें इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसको कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो भाई, एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, पॉलिनोमियल लिया है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो भी मेरे पास कितना होना चाहिए 12, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आना चाहिए, अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो माइनस का x आना चाहिए। तो भाई इस तरह के 2 फैक्टर में बना देता हूँ। मैंने लिखा भाई -4x और यहाँ पे लिख दिया +3x, माइनस का कितना 4 इज इक्वल टू कितना 0। इस पॉलिनोमियल को मेरे को क्या करना है, 0 के इक्वल करना और x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 4 और 3 मैंने 2 फैक्टर ले लिए, जिनको मैं ऐड करूंगा तो माइनस में x आ जाएगा। ठीक है, साइन मैंने इसी तरह से रखा है कि माइनस में x आ जाएगा। जिनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आया था 12x स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, x को कॉमन निकाल देता हूँ। तो ये मेरे पास बना 3, यहाँ पे बना मेरे पास x माइनस का कितना 4। यहाँ से मैं +1 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास सेम चीज़, ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से मैं इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3x - 4, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया x प्लस में कितना 1 इज इक्वल टू 0। इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल टू 0 रखूँगा। यहाँ पे मैंने रखा भाई कितना, ये मैंने रखा भाई इसको इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे देखो भाई ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके 4/3। x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 4/3। इधर से मैं देखता हूँ x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते हो -1 तो देखो ये कितना हो जाएगा +1, ये कितना हो गया भाई 3, ये कितना हो गया -1। यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना था 3, और ये -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का। तो भाई 4 - 4 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस वैल्यू को आप पुट करोगे ना तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इन दो वैल्यू, ये जो आपने x की जो वैल्यू निकाली ना, इनको कहा जाता है भाई रूट, या फिर आप कह सकते हो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इन दोनों चीजों को कहा जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को कहा जाएगा रूट्स, या फिर क्या कहोगे भाई जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये मैंने लिखा भाई ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो भाई इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको कहेंगे ए, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है भाई, ए के बराबर है। यहाँ पे देखो भाई एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे बी, तो एक्स के साथ फिलहाल क्या है, माइनस का 1 है। और सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म जो कि कितना है भाई, -4 है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है जिसका आगे यूज होगा टॉपिक के अंदर और मस्ट भी आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये मैंने मान लिया भाई इस पोलिनोमियल के क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। देखो भाई यहाँ पे मैं कहूँगा नंबर ऑफ सम ऑफ जीरो आप किस तरह से निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो आप किस तरह से निकालोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई -b डिवाइड विद a, ये मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस बात को करते हैं। देखो भाई -b की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, -1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -b, ठीक है ना भाई, डिवाइड विद a। यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये आपके पास आ गया भाई सम, कितना आया भाई, 1/3 आया, 1/3 आया। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी देखो आपके पास 1/3 आ रहा होगा। आप ऐड कर सकते हो, ये कितना है भाई माइनस, और ये दोनों को आप करोगे तो माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/3। प्रूव कर लेना। एक दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप किस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कांस्टेंट टर्म c डिवाइड विद a। तो ये एक फॉर्मूला है, आपने याद रखना है, कांस्टेंट टर्म c डिवाइड विद कितना a। तो भाई यहाँ पे मैंने निकाला प्रोडक्ट, तो इसको लिख देता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किस तरह से निकलेगा, आपको कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है, 4, तो -4 आप रखोगे, -4, c की वैल्यू कितनी है, -4, और यहाँ पे आपने रखना a की वैल्यू कितनी है, 3। तो भाई इन दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। दोबारा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये कि भाई जीरो ऑफ पोलिनोमियल होते क्या है। तो भाई x के ऐसे रूट, x की ऐसी वैल्यू जिनको आप पोलिनोमियल में रखते हो तो पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 हो जाती है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे इन चीजों को कहा जाता है रूट या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो भाई इनको मैंने मान लिया अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरो किस तरह से निकाल सकते हो, -b डिवाइड विद a। तो भाई ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा भाई, -b डिवाइड विद a। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप लोग कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप किस तरह से निकालोगे, c डिवाइड विद a। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो यहां पे देखो भाई मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, देखो इनके कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो ये रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप कहोगे भाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। ठीक है ना, सम ऑफ जीरो ये आपके पास बनेगा -b डिवाइड विद a, -b डिवाइड विद a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपके पास बनेगा भाई c डिवाइड विद a। तो a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर। अगर आपके पास ये रूट्स दे रखे हैं, आपके पास सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। तो किस तरह से आप लोग निकालोगे उस क्वाड्रिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पे आप लोग लिखोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं px के। तो
तो जब भी हमारे पास जो गिवन लाइन है, जो लाइन ग्राफ जो हमें दे रखी है, वो जब भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही मेरे पास क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लाइन भाई एक बार भी एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं भाई, नन। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नन। यहाँ पे देखो भाई एक्स एक्सिस पे ये लाइन एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, 1 0। एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट किया इसने, एक बार, तो इसको कहोगे भी 1 0। देखिए नंबर ऑफ जीरो, एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, 1 2 3, तो भाई एक्स एक्सिस पे 3 बार इंटरसेक्ट करती है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा 3 जीरोज आर देयर, यहाँ पे भी 3 जीरोज बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई 1 और 2, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 2 जीरोज। क्लियर, एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करती है लाइन ग्राफ, वो चीज आपको देखनी है। देखिए भाई इन क्वेश्चनों के अंदर देखो कितनी बार इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को लाइन, 1 2 3 4, तो भाई मैं यहाँ पे कह दूंगा 4 जीरोज आर देयर। यहाँ पे भाई आपकी पोलिनोमियल के अंदर 4 जीरो होंगी। यहाँ पे देखो भाई 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 3 जीरोज हो जाएंगी, 3 जीरोज।